गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई सुबह के साथ लिट्टी बुग्याल से। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना सुहाना मौसम, पक्षी चहचहाते हुए। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बादल नीचे है और हम बादलों से ऊपर। इस नज़ारे को देखने के लिए हम यहाँ आए थे और हमारा जो मकसद था वो पूरा हुआ कि हमने आपको भी अभी दिखा पाए। तो इस नज़ारे को देखकर एक गाना तो आपके दिमाग में आता ही होगा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। ये सुंदर नज़ारा लिट्टी बुग्याल रुद्रनाथ ट्रैक, बहुत ही सुंदर व्यू। रात ऑक्सीजन में गिरावट होने से सांस लेने में दिक्कत आ गई और मेरे पास डायमोक्स भी नहीं थी। डायमोक्स थी दरअसल एक गोली, वो मैंने बचा के रखी आगे के लिए, जो मैं अब खाऊंगा क्योंकि अभी हमें और ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर जाना है। और ये मेरी गलती है, मुझे डायमोक्स लेकर आनी चाहिए थी, लेकिन मैं अभी मधुमेश्वर गया था, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने सोचा यहाँ पर भी शायद ना पड़े, लेकिन मुझे अब रखनी पड़ेगी डायमोक्स अपनी मेडिकल किट के अंदर। डायमोक्स की जगह बनाकर छोड़नी पड़ेगी। तो निकलते हैं यहाँ से, आप नज़ारों के मज़े लीजिए और फटाफट करते हैं यहाँ से नाश्ता। अभी तो हमने मुँह भी नहीं धोया है। आप देख सकते हैं इस नज़ारे को, क्या है ये व्यू, किस तरीके से बादल नीचे है, हम बादलों से ऊपर, और बीच बीच में बादल ऊपर नीचे, जैसे मानो कोई बर्फ़ का ढेर पड़ा हो। और मैं आपको बता दूं ये बादल है और हम हैं भी रुद्रनाथ ट्रैक पर। ये यहाँ से इस रास्ते से होते हुए हम यहाँ आए हैं और अभी हमारा मंजिल जो है काफ़ी दूर है। ये सामने हमारा राइट स्टेज, जहाँ हम रात रुके थे। और ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा हो वो फ्लैग, वहाँ से 10 किलोमीटर शेष है अभी रुद्रनाथ मंदिर। तो इस ट्रैक पर अगर आपका मन है आने का तो कमर कस लें, यहाँ आकर इन खूबसूरत नज़ारों के मज़े लें और भोले बाबा के दर्शन करें। तो अब है तैयारी यहाँ से निकलने की। तो हमने अपने दूसरे दिन की यात्रा स्टार्ट कर दी है और हम थे लिट्टी बुग्याल। समय हुआ है 7:05। बाकी देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। 12 बजे से पहले अगर पहुंच गए मतलब ही नहीं बनता 12 बजे तक पहुंचने का, तो खैर तो दर्शन हो जाएंगे, और नहीं तो फिर 3 बजे के बाद दर्शन होंगे। 12 से 3 मंदिर बंद रहता है। तो हमारा इंजन स्टार्ट होने वाला है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो आज का हमने अपनी यात्रा का पहला जो पड़ाव है वो पार कर लिया है। हम आ पहुँचे हैं मिनी पनेल। ये मिनी पनेल नया डेस्टिनेशन है जो आपको पुरानी किसी वीडियो में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है इस ट्रैक पर। अगले 10 किलोमीटर में अब आपको कोई भी पड़ाव देखने के लिए नहीं मिलता।
हमारे सामने है पनेल बुग्याल जो बेस कैंप है। यहाँ पर आप जब आते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो आपका होता है उसकी पर्ची भी यहाँ पर चेक होगी आपकी। फ़िलहाल चलते हैं, करेंगे थोड़ी बात, आगे बैठेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, आपको देंगे जानकारी पनेर बुग्याल के बारे में। तो ये है नज़ारा पनेर बुग्याल और ये है लास्ट स्टॉपेज। इसके बाद सीधे मंदिर पर, बीच में कोई आपको स्टॉप नहीं मिलेगा। पहले स्टॉप थे लेकिन अब हटा दिए गए हैं, प्रदूषण हो रहा था। जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, जो अधिकारी हैं, उन लोगों से यहाँ पता लगा कि जो यहाँ के स्थानीय थे पहले झुग्गी झोपड़ी डालते थे, फिर पक्का कुछ स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो सब अस्थायी जो ठिकाने थे वो हटा दिए गए हैं। बाकी पनेर के बाद अब आपको सीधे मंदिर रुद्रनाथ पर ही कोई स्टे मिलेगा, रास्ते में कोई स्टे नहीं मिलेगा। और चढ़ाई जो है वो यहाँ से 200 मीटर तक है, उसके बाद सब प्लेन मिलने वाला है। मतलब प्लेन तो नहीं, मतलब आसान चढ़ाई मिलने वाली है। तो क्या कहेंगे बॉस इस नज़ारे को देखकर आप? है कुछ नज़ारा? ये हमारा मार्ग ऊपर जाने के लिए। ये ट्रैक की आखिरी चढ़ाई और व्यू आप देख सकते हैं जहाँ तक भी आपकी नज़र जाती है। नज़ारे ऐसे हैं, मन नहीं भरेगा आपका, आपका मन करेगा कि आप यहीं पर बैठ जाएं, लेकिन मंजिल अभी काफ़ी दूर है और रास्ता भी कठिन। वैसे तो अब इस पीले झंडे के पास से हमें समतल रास्ता मिलने की उम्मीद है। समतल से मतलब कम चढ़ाई वाला। बाकी अभी तो हमारी आवाज़ से ही आपको पता लग रहा होगा कि क्या नज़ारे हैं रास्ते के। और अब हमारे सफ़र में हमें 2 लोग और हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। कहाँ से आए भैया आप? हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं भाई। दिल्ली? हाँ। प्रॉपर दिल्ली? हाँ। और पहली बार आ रहे हो इस ट्रैक पे या पहले भी आए हो? पहली बार इस ट्रैक पे। अच्छा। मैं कहता कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो आप भी? तो पहले आपने कोई वीडियो देखा या मतलब ऐसे ही मन हुआ? हाँ, नहीं इससे पहले। कैसे जिज्ञासा हुई? जिज्ञासा ही समझो। नहीं, यहाँ आने का मतलब मन कैसे बना? केदारनाथ जा रखे थे इससे अच्छा पहले। अच्छा, केदारनाथ गए हुए थे तो आपने सोचा एक और केदार किया जाए। और केदार किया जाए। चलो अच्छी बात है, तो बाबा ने बुलाया तो आपकी यात्रा जरूर सफल होगी। तो ये है पनेर बुग्याल। यहाँ पर पहले कैंप साइट थी लेकिन अब किसी कारण से वो सब हटा दी गई है। और ये है यहाँ का नज़ारा, आप देख सकते हैं क्या सुंदर नज़ारा। और अब इसके बाद आपको सीधे मंदिर के पास ही कुछ मिलेगा रुकने के लिए, स्टे वगैरह करने के लिए। रास्ता थोड़ा आसान हुआ है लेकिन चढ़ाई अभी भी है। चलते हैं अपने मंजिल की ओर। यात्रा के कुछ अंतिम क्षणों में मौसम का मज़ा लेते हुए आप मेरे पीछे देख सकते हैं लहराती हुई घास। हवा काफ़ी ठंडी चल रही है, धूप भी काफ़ी तेज़ है और पसीना बरकरार है। और जो यहाँ का व्यू है मैं आपको दिखाऊं। और उससे पहले सचिन भाई के विचार। क्यों सचिन भाई, कैसे हाल है? बढ़िया, कल से तो ठीक है। कल से ठीक है, आराम है? कल से आराम है, आज मौसम भी ठीक है, आज धूप निकलेगी, कल तो पूरे दिन बारिश थी। आज आराम है भाई को, कल थोड़ा तबीयत नासाज थी। तो आप देखें यहाँ के व्यू। नज़ारे इतने मस्त हैं कि आपकी थकान झट से दूर हो जाती है इन नज़ारों को देखकर। लेकिन काफ़ी हार्ड चढ़ाई जो है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस बारे में, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको ट्रैक से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें मैं खाने पीने के बारे में और क्या क्या प्रिपरेशन आपको करके इस ट्रैक पर आना है उसके बारे में जानकारी दूंगा।
फिलहाल चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, अभी काफ़ी दूर है हमारी मंजिल। इन खूबसूरत बुग्याल और पहाड़ियों से गुजरते हुए हम, और अभी चढ़ाई नाम नहीं ले रही ख़त्म होने का, क्योंकि अभी कम से कम वहाँ तक तो हमें जाना ही है। बाकी देखेंगे आगे कहाँ तक है चढ़ाई। जय बाबा रुद्रनाथ। तो अभी हम हैं रास्ते पर। सचिन बाबू क्या हाल है? बढ़िया। सचिन भाई के शब्द अब कम पड़ गए हैं, क्योंकि कल पूरे दिन चढ़ाई करी और आज सुबह उठकर फिर से चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और मैं आपको दिखाऊं कि हम कहाँ हैं अभी। कितना ये खतरनाक भी कहेंगे और खूबसूरत भी। पहले तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और रास्ते से होकर हम यहाँ पहुँचे हैं, और आप देख सकते हैं वो पीछे की खाई का दृश्य, और उधर बादल किस तरीके से उड़ रहे हैं। और कल हमने 10 किलोमीटर में 2 जगह बैठे थे, और आज हम 2 किलोमीटर में 4 जगह बैठ चुके हैं। 4 जगह बैठ चुके हैं। चलो खैर, यात्रा आज कंटिन्यू करते हैं अपनी। ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। तो जहाँ हमें उम्मीद थी कि अब ढलान मिलेगा, तो आप देख सकते हैं ढलान तो हमें मिला, लेकिन यहाँ तक, और उसके बाद मोहब्बत में मिली थोड़ी सी चढ़ाई, बाबा के प्यार में। ये चढ़ाई तो क्या, इससे ऊंची चढ़ाई भी चढ़ जाएंगे। चलते हैं अब। समय था उन कमीने दोस्तों से मुलाकात का जो मुझे छोड़कर आ गए थे बीच सफ़र में। हमारी राइड कंप्लीट एक साथ लिखी थी, लेकिन ये 2 दिन पहले मुझसे आ गए थे, और अब ये हमें यहाँ रास्ते में टकराए हैं। है वो जोश, ये अबे खाना खा के चला है क्या? अपन तो अपने नाम का झंडे गाड़े, अब तुम्हारी बारी है। उसकी वजह से ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। ऊपर पितरधार है ना, टॉप पे है वो, बिल्कुल टॉप बीच सेंटर। फायदे में रहे तुम। अभी बारिश नहीं आ रही बारिश नहीं है अभी ऊपर भी। हमने पूरी बारिश में ट्रैक किया, और हमने भी कल पूरी बारिश में किया। कल तो पूरे दिन बारिश थी। क्या है ना, पितरधार पे पहुंच के ना, वो सबसे टॉप है, उससे तो फिर नीचे उतरना भाई हॉटस्पॉट एंड पे चल रहा भी। हम हैं भी पितरधार के नज़दीक। और सचिन भाई कैसी है हालत? 1 नंबर। 1 से तो नहीं, 1 से थोड़ा कम बताओ, 1 नहीं लग रही। हम बढ़ रहे थे आज के अपने यात्रा के टॉप की ओर। हमारे सामने है पितरधार। ये यात्रा का टॉप है। अब इसके बाद ढलान शुरू हो जाता है यहाँ आने के बाद। बाकी चढ़ाई तो है बहुत ही ज़्यादा कठिन, लेकिन बाबा का बुलावा जैसा होता है वैसे ही आदमी खिंचा चला आता है। कुछ ऐसे भी बंदे थे जो हमसे बाद में चले थे और हमसे पहले पहुँच गए, लेकिन आपको पता है मेरे वेट के बारे में और अपने प्रोग्राम के बारे में। मैंने आपको जैसे बता दिया था, हमें एक दिन में 8 किलोमीटर का सफ़र कवर करना था, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। और अगले दिन का सफ़र हमारा 10 किलोमीटर का था। उसका रीज़न ये था कि इस 10 किलोमीटर के बीच में एक तो कोई भी नाइट स्टे करने के लिए नहीं है, दूसरा यहाँ पर कोई भी मेडिकल की सुविधा किसी भी प्रकार की नहीं है। रात में सफ़र करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। तो हम बहुत ही सावधानी के साथ बढ़ रहे थे अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों, आपके सामने है पितरधार का ये सुंदर व्यू। आप देख सकते हैं हम हैं इस रूट के सबसे अधिक हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में भी, और चारों तरफ का मौसम। पितरधार के बाद अब हमें काफ़ी राहत सफ़र में
आगे का सफ़र हमारा ढलान भरा, आप देख सकते हैं। ढलान भी है, हल्की चढ़ाई भी है, लेकिन राहत है बहुत ज़्यादा, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो करते हैं फटाफट सफ़र को कंटिन्यू। वीडियो बनाने की भी हिम्मत नहीं हुई और मैंने मोबाइल को पहले जेब में डाला, उसके बाद इस लाठी की मदद से बहुत संभल कर मैं उतरा हूँ। और आप अगर यात्रा पे आएँ, सहारे की लाठी या फिर ट्रैकिंग स्टिक अपने साथ ज़रूर लाएं। इससे आपको चढ़ाई पर और ढलान पर दोनों पर बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और कुछ अब अपने मुख से अनमोल शब्द कहेंगे सचिन भाई। हाय दोस्तों, पितृधारा के बाद सफ़र थोड़ा आसान है, लेकिन लापरवाही का नहीं है, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा हो जाता है और एक तरफ खाई और एक तरफ पहाड़ होते हैं। तो बहुत संभल कर अपना सफ़र तय करें। और जैसे कि आपको मोहित भाई ने बताया कि सहारा बहुत ज़रूरी है और जल्दबाजी दिमाग में कोई ना हो और आराम आराम से बाबा के धाम पर पहुँचे। अब हम बढ़ रहे थे बाबा की नगरी की ओर और रास्ता ढलान भरा और सुगम होता जा रहा था। कहीं कहीं बीच में बड़ा ही खतरनाक पेच आता, कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं खिचकट। और आप देख सकते हैं क्या शानदार व्यू है, कैसे बादल हमारा स्वागत करने के लिए नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं। हमारी हाइट का अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि हम कितनी हाइट पर हैं। और बीच जंगल से अब हम निकल चुके हैं। अब जो है एक बुग्याल हमारा सामने स्वागत कर रहा है। चलते हैं फटाफट। एक खूबसूरत बुग्याल को पार करते हुए हम आ पहुँचे इस डेस्टिनेशन पर। और यहाँ आकर हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया है। बाकी यहाँ पर अब अगर आपने पहले कई वीडियो देखी होंगी रुद्रनाथ ट्रैक की, तो जगह जगह चाय पानी के लिए स्टॉल बने हुए थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं ये जितने भी स्टॉल थे सब यहाँ की जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उन्होंने तुड़वा दिए हैं। और अब आपको मंदिर परिसर से लेकर और पुनार बुग्याल तक कोई भी चाय की दुकान रास्ते में नहीं मिलेगी और ना ही कोई बैठने के लिए कोई विश्राम गृह। थोड़ा सा इस चीज़ का इस ट्रैक पर हमें महसूस दिया, गवर्नमेंट को कम से कम बैठने के लिए कोई सुविधा करनी चाहिए थी। अगर बारिश आ रही है, कोई यात्री आ रहे हैं, वो कम से कम टी शर्ट के नीचे खड़े हो जाएं। मध्य महेश्वर पे इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। मध्य महेश्वर में आपको जगह जगह बैठने की सुविधा, पानी की सुविधा है। यहाँ पर अभी बहुत शायद आने वाले टाइम में सब कुछ ऐसी सुविधा कुछ यहाँ पर भी हो। बाकी एक खूबसूरत बुग्याल, और यहाँ से अभी हमारी दूरी का कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अभी सारे आंकड़े फेल हो चुके हैं। तो चलते हैं सीधा मंदिर की ओर, मिलते हैं आपको मंदिर पर। अपनी यात्रा को सुचारू रूप से चालू रखते हुए हम आ पहुँचे हैं बाबा के दरबार के समीप, और कुछ ही क्षणों में हमें बाबा के दर्शन होंगे। ट्रैक बहुत ज़्यादा टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी आप देख सकते हैं किस रास्ते से हम गुजर रहे हैं। जिस स्थान से हम गुजर रहे हैं इसका नाम है देवदर्शनी, और यह बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है। लेकिन आज मौसम ख़राब होने की वजह से कुछ भी व्यू नज़र नहीं आ रहा, इसलिए करते हैं अपनी यात्रा को कंटिन्यू, चलते हैं थोड़ा आगे। बाजार की घड़ी अब ख़त्म हुई है आकर, हमें अपने बाबा रुद्रनाथ के दर्शन हो गए हैं। दूरी काफ़ी है अभी, लेकिन एक हिम्मत बढ़ जाती है जब मंजिल नज़दीक हो या मंजिल नज़र आने लगे। रास्ता एकदम जंगल भरा, बहुत ही सुनसान रास्ता। अभी तक इस ट्रैक पर हमारे अलावा कोई और नहीं, और इधर से भी हमारे जो साथी गए थे वही हमें मिले हैं, उनके अलावा कोई नहीं मिला हमें रास्ते में। एकदम घने जंगलों से निकलकर अब हम आ पहुँचे हैं एकदम खूबसूरत बुग्याल में। यहाँ पर खिले हैं सुंदर सुंदर फूल, और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है।
लेकिन बाबा के जो दर्शन हमें काफ़ी दूर से हुए थे और हम काफ़ी दूर तक चल लिए हैं और उसके बाद भी अभी बाबा का मंदिर नज़र नहीं आ रहा। बाबा हमारी पूरी परीक्षा ले रहे हैं। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों आपके सामने है नारद कुंड और यहीं से जल ले जाकर भोला शंकर को अभिषेक किया जाता है। और एक चेतावनी जो यहाँ पर लिखी है, जिसे आप देख सकते हैं, जूम कर पढ़ भी सकते हैं क्योंकि मेरी सांस फूली हुई है, मैं अभी इतना सारा नहीं पढ़ सकता। चलो पढ़ ही देता हूँ। कृपया नारद कुंड में न जाएं, किसी भी प्रकार का कुंड में गंदगी न फैलाएं। यह एकमात्र भगवान श्री रुद्रनाथ जी के अभिषेक का भोग के लिए साथ सभी यात्रियों के लिए एकमात्र पेयजल का स्रोत है। जय रुद्रनाथ। तो सर आप हौले हौले चलते चलते हम यहाँ पहुँचे हैं बाबा रुद्रनाथ के धाम और ये है सबसे पहला विश्राम स्थल। अभी बढ़ेंगे आगे की ओर, देखते हैं कि मंदिर परिसर के आसपास रुकेंगे या यहीं कहीं। हम रुद्रनाथ टेम्पल पहुंच चुके हैं और ठंड काफ़ी है। पंच स्नान कर लिया है, समझ गए होंगे आप। बाकी सचिन भोला जो है वो आ रहा है स्नान करके, देख सकते हैं आप उसकी हालत। और यहाँ पर और भी भक्त है जो, आप कहाँ से भैया? प्रयागराज से। इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपसे शेयर करनी थी वो ये, इस रूट पर आप भूल कर भी अकेले ना आए। हो सके तो 3-4 बंदे इकट्ठा आए। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो नीचे से जो भी ग्रुप आ रहा हो आप उनके साथ रहें। चाहे आपको एक दिन लेट हो जाए, आप ये मत सोचें कि आप तेज़ चल रहे हैं वो स्लो चल रहे हैं, क्योंकि ये रूट अकेले करने का ये ट्रैक नहीं है। बहुत ही घना जंगल जिससे आप गुजरेंगे और लास्ट का जो 10 किलोमीटर का एरिया है उसमें तो आपको कोई चाय की, कोई रेस्ट करने के लिए कोई दुकान या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो भी बंदे नीचे से आ रहे होंगे। और सब यहाँ भोले के भक्त हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल कर आगे चलते हैं। मंदिर खोलने का समय हो गया है और हम बढ़ चुके हैं मंदिर की ओर। यहाँ मौसम का कुछ नहीं पता, 1 मिनट में मौसम ख़राब हो जाता है। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, लगता है बुखार होगा। आते ही ठंडे पानी में नहा लिए। चलते हैं मंदिर परिसर में। ये है मंदिर परिसर के
पीछे का व्यू। अभी फोगी मौसम है। यहाँ मौसम का कोई अनुमान नहीं है, यहाँ मिनटों सेकंडों में मौसम बदल जाता है। अभी देख सकते हैं आप धूप निकलने वाली है हल्का सा। के सामने है प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बादल आगे बढ़ते ही पीछे कितना अच्छा व्यू आपको नज़र आने वाला है। अभी जैसे जैसे बादल आगे जाएंगे आपको सुंदर व्यू नज़र आएगा। जैसे ही बादल आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको व्यू नज़र आएगा, लेकिन इससे आगे का व्यू मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। यहाँ से बहुत काफ़ी दूर तक की विजुअलिटी है, लेकिन अभी सामने की ओर बादल नहीं हट रहे हैं। ये कुछ इस तरीके का नज़ारा। और ये नीचे कहीं बकरियाँ चरवाए। दोस्तों, रुद्रनाथ ट्रैक से जुड़ी कुछ अहम जानकारी जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं, जो इस ट्रैक पर आने से पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको सुनना। सबसे पहली बात तो आप इस ट्रैक पर अकेले बिल्कुल ना आए। यह ट्रैक अकेले बंदे के लिए नहीं है। अगर आप अकेले हैं तो आप नीचे से बहुत सारे भक्त आते हैं, किसी को भी ज्वाइन कर लें और उनके साथ ही आएँ, क्योंकि यह रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। चढ़ाई भी है, ढलान भी है और इस रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। तो इसलिए आप अकेले बिल्कुल ना आएं। दूसरी बात, इस रास्ते पर मेडिकल की कोई भी सुविधा नहीं है। आप जब अपने घर से चलें तो मेडिकल अपना एक किट बना लें, उसमें बुखार और जुखाम वगैरह की या जो भी बदन दर्द, पीठ दर्द या आपको कोई बीमारी कोई है या आपको हाई एल्टीट्यूड से कोई दिक्कत है तो उसके लिए डायमोक्स 250 आती है। इस तरीके से एक मेडिकल किट ज़रूर बना लें। तीसरा, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैक करना चाहते हैं, आप पहली बार ट्रैक कर रहे हैं, इससे पहले आपने कोई ट्रैक नहीं किया है, तो आप पहले अपने घर पर रोज़ 4 से 5 किलोमीटर चलें और पूरी 1 महीने की जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जब आप इस ट्रैक पर आएँ, क्योंकि ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अगर आप पंच केदार करना चाहते हैं, आपने अभी तक कोई भी ट्रैक नहीं किया है, तो आप सबसे पहले केदारनाथ करें, दूसरे नंबर पर आप मध्य महेश्वर करें, तीसरे नंबर पर आप चोपता और चौथे नंबर पर ही रुद्रनाथ का ट्रैक करें, क्योंकि और 5वें नंबर पर कल्पेश्वर। केदारनाथ में हर तरीके की सुविधा है, वहाँ पर बग्गी, घोड़ा, खच्चर, हेलीकॉप्टर, हर तरीके की सुविधा है। वो आपका ट्रैक एकदम सुगम और आसानी से हो जाएगा। दूसरा ट्रैक हमारा मध्य महेश्वर ट्रैक। मध्य महेश्वर ट्रैक भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही अच्छा ट्रैक है। वहाँ पर जाने के लिए आपको घोड़े की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन मेरी आपसे अनुरोध है कि आप अपने पाँव से चलकर ही जो यात्रा करनी है अपने खुद से ही करें, क्योंकि किसी जीव के सहारे आप किसी यात्रा को करें तो मैं नहीं मानता उस चीज़ का फल आपको मिलेगा। तीसरा ट्रैक आता है हमारा तुंगनाथ ट्रैक। तुंगनाथ ट्रैक की दूरी वैसे तो 4.5 किलोमीटर ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टफ है। उससे आपको बहुत अच्छे से अनुमान हो जाएगा कि आप रुद्रनाथ के लिए तैयार हैं या नहीं। और चौथा नंबर आता है हमारे रुद्रनाथ ट्रैक का। तो रुद्रनाथ में आपको सबसे पहली बात तो ये, अगर आपने कोई पुरानी वीडियो देखी है उसमें आपको बताया गया होगा कि हर 4-5 किलोमीटर बाद कुछ ना कुछ रुकने के लिए है, जबकि ऐसा अब यहाँ कुछ नहीं है। आपको शुरू के 10 किलोमीटर में तो हर 2 किलोमीटर बाद, हर 3 किलोमीटर बाद कुछ ना कुछ स्टे मिलेगा, चाय पानी की व्यवस्था मिलेगी। लेकिन जो लास्ट का बनार से लेकर मध्य महेश्वर तक 10 किलोमीटर का ट्रैक है, इस ट्रैक में आपको कुछ भी सुविधा नहीं मिलेगी। रास्ते में अगर बारिश है तो आपको पेड़ के नीचे खड़े होकर अब आप उस बारिश से बच जाएं, ये सुविधा भी आपके लिए नहीं है। और आप इस ट्रैक पर जब आएँ, अपने साथ छाता, लाठी, टॉर्च और अपनी पूरी मेडिकल किट जरूर लाएं। मेडिकल के नाम पर यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। इस पूरे ट्रैक पर आपको पानी भी दिक्कत आएगी 2-3 जगह, तो आप मेरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है कि आपको कहाँ कहाँ पानी की सुविधा मिलेगी। 5वां नंबर आता है हमारे कल्पेश्वर ट्रैक का। कल्पेश्वर में आप इजीली आसानी से जा सकते हैं। हैंगल से 12 किलोमीटर की दूरी पर कल्पेश्वर धाम है और आपका वाहन, जिस वाहन से अभी आप जाएंगे, वो एकदम आपको मंदिर के गेट पर ही पहुंचा देगा और वहां से आपको 200-300 मीटर की दूरी पर कल्पेश्वर धाम पड़ेगा। तो ये थी जानकारी
रुद्रनाथ ट्रैक और पंच केदार के बारे में। अगर आपको कोई भी जानकारी किसी भी ट्रैक के बारे में चाहिए तो आप मेरी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, आपको रुद्रनाथ या फिर पंच केदार की यात्रा पे अगर आना है तो आपको आना होगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग आने के लिए आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से सीधी बस मिल जाएगी। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन अभी हाल फिलहाल ऋषिकेश ही है। आने वाले समय में रुद्रप्रयाग तक ट्रेन की सुविधा होने वाली है। बाकी अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो हवाई मार्ग के लिए सबसे नज़दीक हवाई अड्डा जोलीग्रांट देहरादून है, जो ऋषिकेश से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद वहाँ से आप शेयरिंग टैक्सी या फिर टैक्सी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी इस रूट को कवर कर सकते हैं। आपके सामने है प्राचीन पांडवों के मंदिर, जिसमें नकुल, सहदेव, भीम, अभिमन्यु और युधिष्ठिर और साथ में द्रौपदी, ये मंदिर यहाँ पर उनके बनाए गए हैं। और साइड में आपको एक मूर्त नज़र आ रही होगी, इसके बारे में हम अभी जानकारी लेंगे कि किन की मूर्त है और फिर आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। और आपके सामने बाबा रुद्रनाथ का प्रसिद्ध मंदिर और यहाँ की शांति। ये सुंदर मनमोहक दृश्य बाबा रुद्रनाथ के दरबार से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये नज़ारा मैं आपको बताऊं। यहाँ पर आज मंदिर प्रांगण के अंदर हम केवल 8 बंदे हैं।
स्वागत है आप सभी का एक नई सुबह के साथ रुद्रनाथ ट्रैक से। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मेरे चैनल पर जरूर दें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपका कोई सवाल होगा तो उसका जवाब देने में। इस वीडियो के प्रयास से आपको मानसिक यात्रा करने का फल जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, टेक केयर।